बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह ताला आयत तौहीद से ही इस रुकू को भी स्टार्ट फरमा रहे हैं और तौहीद की एक दलील के तौर पे अ, आदम और औलाद आदम का तज़किरा फरमा रहे हैं कि ये सिस्टम अल्लाह ताला ने ही पैदा फरमाया है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, कि ए लोगो, अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया, और वो जान हमारे सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और वजअल मिन्हा ज़ौजहा, और उनकी ज़ौजा को भी उन्हीं में से पैदा फरमाया। लियस्कुन इलैहा, ताकि वो सुकून हासिल करें उससे। ज़ौजा जो हैं उनको यानी हजरत अम्मा हव्वा जो हैं, जो थी, उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से अल्लाह ताला ने निकाला अपनी कुदरत से। और फिर उसके बाद दुनिया का निज़ाम ये जो जिस तरह से चल पड़ता है इस तरह चल पड़ा। फलम्मा तगशाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बी। फिर अल्लाह ताला मर्द और औरत के ताल्लुक की बात फरमा रहे हैं, जिक्र फरमा रहे हैं कि ये सिस्टम हमने रखा कि हम औरत के रहम में बच्चा जो है वो पैदा फरमाते हैं। और हमलन खफीफन फमर्रत बी, शुरू में हल्का सा हमल होता है और उसके साथ वो चलती फिरती है यहाँ तक कि उसको पता नहीं होता कि उसके पेट में हमल है। फलम्मा अस्क़लत, फिर जब वो बोझल होने लगता है, औरत बोझ महसूस करने लगती है और उनको पता चल जाता है कि हमल है, तो वो दोनों अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। दाअवल्लाह रब्बहुमा, दोनों अपने रब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, कि अगर तू हमें एक सेहतमंद बच्चा अता करेगा तो हम शुक्रगुजार बनकर रहेंगे। यानी इन दिनों में ये जो 9 महीने होते हैं, इसमें माँ और बाप दोनों ही मुसलसल अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे होते हैं कि कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए जो नाउजुबिल्ला माजूर हो या उसके अंदर कोई कमी हो। इसलिए हर वक्त उनको यही चीज परेशान किए रखती है कि सेहतमंद बच्चा हो। और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा आताहुमा सालिहन, जब अल्लाह ताला उनको एक सेहतमंद बच्चा अता फरमा देते हैं, जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, तो फिर वो दोनों उन दोनों उस बच्चे में जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया है औरों को शरीक बनाने लगते हैं। फिर जब कोई उनसे पूछता है कि औलाद कैसे हुई आपकी, तो वो कहते हैं कि हमने फलां दरबार पे जाके झाड़ू लगाया, फलां से तावीज लिए, फलां इलाज करवाया, फलां ये करवाया वो करवाया, इस वजह से हमारा बच्चा जो है वो पैदा हो गया। हालांकि जब तक नहीं हुआ होता उस वक्त अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। और फिर उस बच्चे का नाम भी ऐसा रख देते हैं, पीर बख्श, मोहम्मद बख्श। पीर बख्श का मतलब है कि पीर का अता किया हुआ, मोहम्मद बख्श यानी मोहम्मद का अता किया हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरह के नाम जो है रखने लगते हैं। और फिर अल्लाह ताला याद नहीं रहता उनको कि जिसने दिया है उसके नाम पे उसका नाम रखा जाए। और नाम के अंदर भी शरीक बनाते हैं, और हर हर तज़किरे में जब भी इसका बच्चे का तज़किरा होता है तो साथ माएँ जो है ये बताना ज़रूरी समझती हैं कि फलां दरबार पे हाज़िरी की वजह से हमें ये बच्चा मिला है। और कुछ लोग तो बाकायदा कह देते हैं कि पीर साहब ने हमें बच्चा दिया है, यानी अल्लाह ताला को बिल्कुल ही अंदर से निकाल देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला बहुत बुलंद है उन बातों से उन माबूदों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बना रहे हो। अल्लाह की शान बहुत ऊंची है। आयुष अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैय्यन व हुम युख्लकून, फिर अल्लाह ताला सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं, क्योंकि शिर्क बहुत अल्लाह ताला को नागवार गुजरता है और गुस्सा दिलाता है। इसलिए ये पूरा रुकू जो है शिर्क पे ही, शिर्क की नफी इसमें हो रही है, ताकि तुम इसको हल्का ना लो, इसको इतना लाइट ना समझो कि कोई बात नहीं, इस तरह कर लेने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अल्लाह का हक है ना। तो अल्लाह ताला का हक बंदे तो नहीं मांगेंगे आपसे, और जब बंदे नहीं मांगेंगे तो आपको लगेगा कोई बात नहीं है, कौन सा इसमें कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला फिर अपना हक मांगता है तो उस वक्त बंदा
दे नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको शरीक बनाते हो जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और वो खुद पैदा किए जाते हैं। यानी अगर तुम उनको नहीं बनाओगे, बुत अगर इससे मुराद लें, मूर्तियां मुराद लें, तो मूर्तियों को अगर तुम खुद नहीं घड़ोगे तो वो खुद पैदा भी नहीं हो सकती। और जब वो खुद पैदा नहीं हो सकती तो कोई और चीज कैसे पैदा कर सकती हैं, किसी और को कैसे कुछ दे सकती हैं। और अगर लोग भी इससे मुराद लें, पीर और जिन जिंदा चीजों को पुकारा जाता है वो मुराद लें, तो भी उनको भी पैदा फरमाने वाला अल्लाह ताला है। और उनको भी कोई जात पैदा करती है और वो खुद कुछ नहीं बना सकते। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो और मुशरिक लोगों की मदद करने की ताकत रखते हैं, ना ही वो अपने आप की मदद कर सकते हैं। जिंदा लोगों को देखें जिनको लोग पुकार रहे होते हैं और उनके पाँव पे सजदे कर रहे होते हैं, उनके हालात देखें तो वो कितने मजबूर होते हैं। उनकी कईयों की अपनी औलाद नहीं होती, अपने पास घर बार नहीं होता, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, यानी वो खुद मोहताज होते हैं। लेकिन ये बेवकूफ लोग उनसे जाके मांग रहे होते हैं जिनकी अपने पास अपने लिए कुछ नहीं होता। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अपनी मदद की भी ताकत नहीं रखते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे वो। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून। और ये आयत अगर मुशरिकीन की तरफ मंसूब की जाए तो भी सही है, और अगर उनके माबूदों की तरफ की जाए तो भी, दोनों तरह से इसके मतलब निकलते हैं। माबूदों की बात जैसे हो रही है तो अगर उनकी तरफ मंसूब करें कि आप उनको रास्ते की तरफ बुलाएं, किसी रास्ते पे चलने के लिए कहें, तो वो आपके साथ चल नहीं सकते, बल्कि बराबर है कि आप उनको पुकारें या उनके सामने खामोश बैठे रहें, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते, वो आपको देख नहीं सकते, आपको महसूस नहीं कर सकते। तो आप उनके सामने खामोश बैठे रहें या बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुशरिकीन की तरफ अगर इसको मंसूब करके इसकी तशरीह देखें तो इस तरह बनती है कि अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। यानी उनको कहो मस्जिद में आओ, मस्जिद में बैठ के अल्लाह से मांगो, तो नहीं मांगेंगे। और अगर उनको कहो कि